अपना चैनल। जब एक युग का अंत होता है ना, तो दूसरे युग की शुरुआत होती है। एक लंबी जर्नी जहां मैं बिता के आया हूं, वहां मैं राजा की तरह रहा हूं शुरू से, और आगे भी ऐसे ही काम करूंगा। जब राजा के ऊपर अंग्रेजों का दबाव होने लगे और राजा को असहाय महसूस होने लगे, और वहां पर वो उस तरह से काम ना कर पाए जैसे उसे काम करना चाहिए बच्चों के लिए, तो ये डिसीजन लेना पड़ता है। आप सभी लोग जानना जरूर चाहेंगे कि क्यों ऐसा, कैसा, वैसा। कई सारे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। रात भर सो नहीं पाया, कल ही इवेंट बना दिया था। सोचो कितने दिनों से दिल में दबा कर बैठा हूं। कब का मैं रिजाइन दे चुका था, कितने दिनों से दिल में दबा कर बैठा हूं इस बात को, आप नहीं सोच सकते हैं। एक चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आने दिया मैंने क्लासेस में। स्ट्रांग आप लोगों ने ही बनाया है इसी तरह से कि परिस्थिति कुछ भी हो, सर हमारे लिए खड़े रहेंगे। परिस्थिति कैसी भी हो, सर हमारे लिए लड़ेंगे। उस लड़ाई का सामना करते 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 मैं 2021 में जब रेलवे का प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया था, तब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करी थी। 7 दिन के लिए सस्पेंड हुआ था, मैं क्लास नहीं ले पाया था। कर दिया गया था कि आप क्लास नहीं ले पाएंगे। अब मैंने कहा मेरे बच्चे, मेरी लाइफ का पहला इंसिडेंट ऐसा था जहां मतलब आपको पता है मेरी जर्नी कहां से शुरू हुई है। एज ए कंटेंट राइटर मैं जुड़ा मेरी पुरानी कंपनी में। वहां मैं बैठा था तो मुझे लगा यार मैं इसके लिए नहीं बनाऊं भाई, मैं कंटेंट थोड़ी ना लिखूंगा। मुझे खड़ा किया गया, चल भाई चल ऐसा कर, वीडियो बना के आ एक। मुझे नहीं पता था कि मैं टीचिंग के लिए बना हूं या नहीं बना हूं, कहां से मैं शुरू करूं, कहां से मैं खत्म करूं। मैं उस क्लासरूम में घुसा और मैंने ये कई बार जिक्र किया है। बाहर जो टाइपिस्ट की टीम बैठी रहती है हमारी पुरानी कंपनी में, जहां बैठी रहते थे, छोटा सा ऑफिस था हमारा, जयपुर में हमारा ऑफिस हुआ करता था, आप जानते हैं, कई लोग पहले से जानते होंगे मेरे को। वहां वो टीम बाहर आके बोलता था कि मैं यार अंदर जाता हूं ना तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या आ जाता है, क्या हो जाता है। एक अलग ही लेवल का सब कुछ, वो अनएक्सप्लेनेबल है। मैं आज तक खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाहर में एज ए नॉर्मल पर्सन हूं, लेकिन अंदर में जब जाता हूं तो सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है कि यार स्टूडेंट्स के लिए ये कर जाऊं या ये कर जाऊं। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई है। वहां से ना मैंने कभी अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई, ना आपने कभी मेरे को लग्जरी गेटअप्स में देखा होगा, ना आपने कभी, मेरे पास एक स्कूटी है, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एज ए मॉनेटरी तो बिल्कुल भी मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। कई बच्चे कह रहे हैं सर पैसे का इशू होगा, ये होगा, वो होगा। मैं आपको बता देता हूं एज ए मॉनेटरी मेरी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और वो होती तो बहुत पहले ही मैं छोड़ चुका होता। प्रेशर रहता है जब एक मिडिल क्लास फैमिली से आप उठते हो। हाँ, तो आप जब एक मिडिल क्लास फैमिली से उठते हो, आपके लिए बहुत जरूरी चीज है कि आप लोगों को यह समझना कि आप लोगों के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। फैमिली बहुत प्रेशर रहता है, आप नहीं इजीली आप मूव ऑन कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती हैं कि यार क्या करना है, कैसे करना है, बहुत बहुत सारी चीजें दिमाग में, मुश्किल रहता है। आप लोगों के कमेंट आते हैं ना, आप लोगों के कमेंट आते हैं, वो कमेंट भी दिल को छूते हैं, दिल को चुभते हैं। जैसे कि सुबह कल से कमेंट आ रहा था एक कि हमारा कोर्स हो गया। भाई मैं अगर इन 10, 5 या 15, 20 या 100, 50 कमेंट को देखूं ना, तो मैं आज भी मूव ऑन ना कर पाऊं चीजों के लिए, नहीं कर पाऊं। और रीजन बहुत बड़ा रहा है इसके पीछे बहुत सारी चीजें मैंने बेहतर करने की कोशिश की, हमेशा बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैंने एज ए पिछली ऑर्गेनाइजेशन मैंने भी बेहतर करने की कोशिश करी, इतनी करने की कोशिश करी कि आपको पता होगा कि बीच में मैं कोर्सेज भी लेकर आया, लेकिन मैं उन्हें लॉन्ग टर्म तक रन नहीं कर पाया। अब आपको लगता होगा कि साहिल सर ने ब्रेक लगा दिया बीच में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एज ए टीचर हम हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं एक स्टूडेंट को, और उसके लिए क्या बेहतर कर सकें। मैंने जो वहां काम किया है उस काम को आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं तो आप इस काम को इसी चीज से समझ सकते हैं कि मैंने हर जगह जहां भी काम किया है, मैंने मेल भी पहले डाल दिया था। ये 19 सितंबर को ही मैंने मेल डाल दिया था, मंडे को, कि भाई मैं म्यूचुअली टर्मिनेशन चाहता हूं मेरे कॉन्ट्रैक्ट से, और आप प्लीज मुझे प्यार से रवाना करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जहां काम किया वहां आप चेक करोगे तो 6,29,000 फॉलोअर हैं। आप किसी एक इंडिविजुअल एजुकेटर के इतने फॉलोअर देखोगे ही नहीं। अगर आपके पास हो तो बताओ, किसी इंडिविजुअल एजुकेटर के इतने फॉलोअर कहीं हो सकते हैं? वो भी उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप लोग जा रहे हो और क्लासेस ले रहे हो, नहीं हो सकते। आप जाकर देख लेना, बड़े से बड़े टीचर के, बड़े से बड़े एजुकेटर के उस प्लेटफॉर्म पर इतने फॉलोअर नहीं होंगे। इवन पहले तो मैं किसी और कंपनी की प्रोफाइल में पढ़ाता था, इंडिविजुअल प्रोफाइल तो मेरी बाद में बनी थी। ये सिर्फ और सिर्फ चुटकियों से नहीं आता है। जिस तरह से आप लोगों के लिए मेहनत की गई है, इस मेहनत का नजारा अगर मैं आपको दिखाऊं तो
क्या ये 14 मिलियन, एक 22 मिलियन की वीडियो आपको देखी होगी आपने, 22 मिलियन वाली वीडियो जिस पर 14 लाख लाइक है, 11 मिलियन, ये 9.7 मिलियन, 8.3 मिलियन, 8.4 मिलियन, 4.7 मिलियन, 8.3, 7.1, ऐसी हजारों वीडियो हैं, हजारों वीडियो। आप किसी ऐसे सिंगल एजुकेटर की कोई वीडियो तो दिखा दो मेरे को, इतनी सारी हो नहीं सकती। सब अच्छे भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि एजुकेटर्स अच्छे नहीं है, लेकिन कोई किसी एजुकेटर की इतनी सारी वीडियो मिलियंस में आप दिखा दो, लाइन वाइज हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, नहीं मिलेंगे आपको। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो काम मैंने किया आप लोगों के लिए शुरू से, शिद्दत से, बहुत मेहनत से काम किया है, और 1 लाख से मैं पुराने चैनल पर जुड़ा था, 1 लाख सब्सक्राइबर से, और आज वो सब्सक्राइबर्स आप देख ही रहे हैं 15 मिलियंस हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर। कोई मैथ एक ऐसा विषय है जब बच्चा उसी टाइम पढ़ता है जब उसको आवश्यकता होती है, ऐसे नहीं पढ़ता है। तो आप ये सोचिए, कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्यों छोड़ा मैंने, इतना सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्यों छोड़ा मैंने, इतना बढ़िया पैकेज था मेरा, टू बी ऑनेस्ट, क्यों छोड़ा? आप बता सकते हैं? सिर्फ आप लोगों के लिए। अब आप कहोगे सर ये बहुत इमोशनल स्टंट होता है, हर टीचर आकर यही बोलता है, और अब आप कोर्स बेचने आएंगे, ये आपके ही कमेंट हैं। आप यहां पर आए हैं, यहां पर क्यों आए हैं हमें नहीं पता। दोस्तों मैं इतना नहीं होता यार, आप मार्केट को समझ रहे होंगे जिस तरह से चल रहा है। आप अपनी एजुकेशन को फ्री दे सकते हो, उससे मिनिमम कॉस्ट कुछ भी नहीं है, आप फ्री दे दो, बहुत अच्छा है। सितंबर का मैंने रेजिग्नेशन डाला हुआ है, मैंने आपको दिखाया, अभी मैंने मेल डाला हुआ है। उसके बाद क्या मैंने आपको जिक्र होने दिया क्या आज तक? अभी मैं रेगुलर क्लासेस भी ले रहा हूं रात को 9 बजे एसएससी के लिए, रेलवे वालों के लिए भी मैंने बहुत सारे इवेंट किए, क्या मैंने जिक्र होने दिया? मैंने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं लाया। एक मेरे अंदर, मन से पूछो कि मेरे अंदर क्या चल रहा होगा। जिस जर्नी को मैंने पिछले 4.5-5 साल सींचा है ना, उन स्टूडेंट को हर एक वो चीज दी है ना, और जब आप ना दे पाओ ना, और स्टूडेंट आपको कुछ बोल कर जाए, वो नहीं सहन होता है। मैं पिछले साल भी छोड़ सकता था, क्यों नहीं छोड़ा? मेरी शादी हुई थी, और शादी के समय आप लोग ये समझते होंगे कि बहुत आसान नहीं होता है इतना बड़ा डिसीजन लेना, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको पता है अभी 1 महीने पहले बेबी हुआ है छोटा, तो उस दौरान भी मैं घर वालों को टेंशन नहीं देना चाहता था। एज ए फैमिली पर्सन मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। मैं हमेशा मेरे उन बच्चों से मैं डिस्कस करता हूं, जहां मैं पढ़ाता था प्लस में, वहां मैं उन बच्चों से डिस्कशन भी कभी कभार करता था, दुख की बातें भी करता था, सुख की बातें भी करता था। क्यों करता था? क्योंकि मन भर जाता था मेरा, और मैं उनके साथ काफी खुश रहता हूं, बच्चों के साथ हमेशा। तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही, मैं किससे बोलूं, क्या बोलूं? हाँ, किससे बोलूं, क्या बोलूं, बताओ। मैं आप स्टूडेंट से ज्यादा बोलते हैं, तो हर तरह के स्टूडेंट हैं। मैं कल भी इवेंट बनाया तो उससे पहले आप मजाक ही उड़ाने लग गए थे कि अप्रैल फूल है। मैं सच बता रहा हूं, मैं 1 तारीख रखता भी नहीं, इतना दिमाग में भी नहीं था। मैं तो इतना सही बता रहा हूं, मैं तो मेरे इतने दिमाग में भी नहीं था कि ये वो वाला दिन है, तो आप उसी का मजाक उड़ाने लगे। बहुत आसान होता है डियर, बहुत आसान होता है कि किसी भी पे उंगली उठा देना, बहुत आसान होता है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल होता है किसी को भी। आज तक कितने ही बच्चों के सिलेक्शंस दिए होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारा सिलेक्शन मेरी वजह से हुआ है। 4 सब्जेक्ट आती हैं भाई, मैं तो मैथ ही पढ़ा रहा हूं ना, लेकिन मैं अपनी जगह अच्छा कर रहा हूं, मुझे इस बात की खुशी है। मेरा बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मुझे इस बात की खुशी है। और मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप प्लीज प्लीज सपोर्ट करें तरीके से। मैं सब कुछ लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कि क्या मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए, आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, ये सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वही काम जो हमेशा से करता रहा हूं वो करूंगा। मैं जब वो मैंने बनाया ना, आप जाकर देख सकते हैं, सबसे आखिरी तक मैं ही जद्दोजहद कर, सबसे स्ट्रांग मैं निकला। मैं तो, मेरे को इस बात का भी प्राउड होता है कि सबसे स्ट्रांग ही मैं निकला, कि मैं सब कुछ झेलता गया खेलता गया। आपको याद होगा बीच में भी मैंने 7 दिन क्लास नहीं ली थी, तब मेरे लिए एक छोटा कोर्स लाया गया, हुंकार बैच, आपने सुना भी होगा। बहुत खुश थे बच्चे। आप जीडी के बच्चों से पूछो, कल रिजल्ट आया, मतलब रिजल्ट आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा रिजल्ट उनका। आप पूछो जीडी वाले बच्चों से एक बार, गला फाड़ फाड़ के मेहनत करी है मैंने 9 बजे वाले सेशन में, और उन बच्चों के लिए मेहनत करी है, क्योंकि मुझे खुद को प्रूव करना रहता है हमेशा। मैं खुद को इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कराता। लाइफ जीने के लिए मेरे पास पैसा बहुत है, मैं खूब जी सकता हूं जिंदगी, खूब बढ़िया गाड़ियों में घूम सकता हूं, लेकिन मेरा शरीर अफोर्ड नहीं करता इस चीज को, मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं करती। वो लोअर मिडिल क्लास से उठे हुए लोग हैं, उनको ये लगता है कि तार अगर हट भी गया ना बिजली का तो हम जोड़ लेंगे, इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाएंगे हम। हमने तो वो परिस्थिति देखी है ना जीवन में, तो हम नहीं कर सकते। हमें पता है कि क्या है क्या नहीं है। मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूं अपनी जिंदगी में, और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब से मैंने ये डिसीजन लिया है ना, आप लोगों को परिवर्तन भी दिख गया होगा। रात को 9 बजे वाली क्लास में कंटिन्यूअस चैनल पर ले रहा हूं,
रात को 9 बजे ले रहा हूं। और मैं क्यों कर रहा हूं ये सब, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी गाली भी देंगे मेरे को, सर आप बीच कोर्स में, मैं छोड़ के नहीं आया, कोर्स मैंने एंड किया है पूरा। हाँ, मैंने बहुत तरीके से 27 तारीख तक मैंने क्लास लिया, मैंने अपना पूरा कोर्स एंड किया है। हाँ, आपको लगता है कि यार साहिल सर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन डियर अगर मैं उन कमेंट्स को पढ़ूं ना तो मैं कभी ये डिसीजन ही ना ले पाऊं, और अगर मैं ये डिसीजन ना ले पाऊं तो मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे चीजें मैं आप लोगों के लिए और बेहतर करूं, बताओ। हाँ, हर जगह एक आदमी रिलैक्स भी होना चाहता है लाइफ में। आपको पता है मैं यहां भी क्लास लेता था आपके लिए फ्री, वहां भी क्लास लेता था, स्पेशल लेता था, पेड लेता था, इतनी सारी क्लासेस एक साथ सब मैनेज करता था मैं अकेला। इसलिए मैंने छोड़ा भाई। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिंपल सी एक बात कहूंगा कि बस आप लोग जो प्यार आज तक आपने इन मिलियंस ऑफ व्यूज में बनाकर रखा है ना मेरे लिए, इन मिलियंस ऑफ व्यूज में 22 मिलियन की वीडियो है, वो यहां पे नहीं दिखाया मैंने, 9.7 है, 8.3 है, ये ऐसे ही रहने वाला है, ऐसे ही प्यार रहने वाला है, मुझे पता है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दोस्तों कि आप इस प्यार को कभी कम मत होने देना। मैं कमजोर पड़ूं तो मेरा सपोर्ट करना, मैं गलती करूं तो मुझे डांटना भी, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो मुझे आगे ले जाने के लिए, लेकिन मैं करूंगा आप लोगों के लिए बेहतर। आज मैंने ये बहुत बड़ा कदम लिया है, हो सकता है कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये हो, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वो सब कर जाऊं जो शायद मैंने भी ना कभी सोचा हो। आज मुझे बताइए कि मैं एसएससी अगर पढ़ा रहा हूं तो ये कहां का जस्टिफिकेशन है कि मैं यूपीएससी सीसेट की क्लास नहीं ले सकता, बताइए आप। मैं यूपी लेखपाल की नहीं ले सकता क्लास, या मैं यूपी पुलिस की क्लास नहीं ले सकता, या मैं एमपी पटवारी की क्लास नहीं ले सकता। उसके लिए मैंने ये फॉर्म किया था कि मैं ले पाऊं। तो चीजें नहीं, एजुकेशन वो चीज है जिसे एक्सपेंशन मिलना चाहिए, और मैं वो काम फ्रीली होकर करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े। मैं बहुत सारे अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, कई सारे मेरे रेलवे के विद्यार्थी हैं, मैंने एक लंबा अरसा रेलवे के विद्यार्थियों के साथ गुजारा है, मैं इस चीज से नकार नहीं सकता। मैं आज जो भी हूं मैं उन्हीं की वजह से भी हूं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 1.5 साल से मैंने एसएससी वालों को जी जान दिया है, मैंने उनके लिए जो कुछ भी कर सकता था वो किया, क्रैश कोर्स लाया, फ्री क्लास चलाई, हुकर बैच चलाया, ये चलाया वो चलाया, आगे भी यही करूंगा, बस इतना कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत सारे सवाल आपके हैं, सर आप अपनी ऐप पर पढ़ाने वाले हो क्या, या आप फ्री क्लासेस नहीं लाओगे क्या, आप और टीचर्स की तरह बदल जाओगे क्या, बहुत सारे प्रश्न आए। मैं दिन भर यही बैठ के रात भर देखता रहा कि आपके मन में चल क्या रहा है। मैं बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं हूं, मैं और ज्यादा धारदार होने वाला हूं, मैं और ज्यादा तेज दहाड़ने वाला हूं, और इसलिए मैं आया हूं यहां पर बताने आपको कि यह शुरुआत है, बहुत आग बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। कई बच्चों ने सजेस्ट किया कि अपना ऐप लेकर आइए, ये लेकर आइए, मैं नहीं कर पाया वो काम। उसके पीछे 3-4 रीजन रहे, आपके सवालों में से मैं बता रहा हूं। उसके 3-4 रीजन ये रहे कि मेरे ऐप में जब लेकर आता तो शायद मैं पढ़ाना छोड़ देता, और ऐसा कई बार आपने कई एजुकेटर्स के साथ भी देखा होगा कि अगर आप ऐप लेकर आते हो तो लालच आ जाता है। लालच किस चीज का, कि मैं और फैकल्टी ले आता हूं और उनसे पढ़वा लेता हूं, और मैं खुद साइड में हट जाता हूं। आप किसके लिए यहां पर हो ये बताओ, आप यहां हो किसके लिए, किस वजह से आज आप यहां पर आए हो? सीरियस कैंडिडेट्स, सिर्फ इस चीज के लिए कि आपका मेरे साथ जो लगाव है, मेरे साथ जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, या जो मैंने आज तक आप लोगों के लिए किया है, मैं और आगे कर सकूं। मैं सच बोल रहा हूं, मेरे दिल से 1 रुपए की भी इच्छा नहीं है कि मैं मॉनेटरी टर्म्स में किसी से जिद्दोबहस करूं। मैं निकल रहा था तब भी मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे। आपको पता है मैंने जो काम किया है वो काम छोटा नहीं है, और जो मैं अभी काम कर रहा हूं वो भी नहीं है। मैं अपनी ऐप बनाता तो मेरे दिमाग में लालच आ सकता था, किसी के मन में भी आ सकता है कि अपनी ऐप बनाओ, कोर्स बेचो, बढ़िया पढ़ाओ, टेंशन ही नहीं। मैं वो काम नहीं करना चाहता, मैं क्वालिटी चीज देना चाहता हूं। मैं खुद ही डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना, मैं फिर टीम को मैनेज करूंगा, बंदे बैठाऊंगा, पैसे खर्च करूंगा, पैसे खर्च करूंगा तो पैसे कमाने का आएगा, कि मैं कहां से दूंगा भाई। यही होता है, साइकोलॉजी यही है कि क्यों ये सब करना पड़ता है। तो मैंने वो उस गड्ढे में पैर ही नहीं डाला। मैं सक्षम ही नहीं हूं, अभी मैं नहीं हूं सक्षम कि मैं ऐप बनाकर पढ़ा सकूं आप। मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं अगर उसका प्रेशर ले लूंगा तो मैं खुद ही नहीं रहूंगा। तो यहां पर झक मराने थोड़ी ना आया हूं मैं तो पुराना वाला बनने आया हूं भाई। जो मैं पुराना काम करता रहा हूं ना, जिनको मैंने मतलब 1 लाख से मिलियंस तक पहुंचाने का काम किया है ना, सिंगल व्यू से, गालियां खाकर। बहुत गलतियां की मैंने जिंदगी में यार, मैं कोई ऐसा दूध का धुला आदमी नहीं हूं, आपको ये लग रहा होगा। मैं नहीं हूं भाई, मैंने पढ़ाने में भी कई बार गलतियां की होंगी, लेकिन रुका नहीं, मैं नहीं रुका। मेरे को एक बार ज्योमेट्री की गलती पर पूरे इंडस्ट्री ने ट्रोल कर दिया था। एक ज्योमेट्री में मैंने छोटी सी गलती कर दी थी, रेक्टेंगल वाली। नॉर्मल बात है, जब एक इंसान ग्रो कर रहा होता है, सीख रहा होता है, तो गलतियां हो जाती हैं। पूरी इंडस्ट्री ने ट्रोल कर दिया था मेरे को। मैंने उसके बाद क्या किया,
बैठ गया मैं? नहीं, मैंने पूरी 48 दिन ज्योमेट्री फ्री पढ़ाई है और आज उसके सबसे ज्यादा व्यू हैं। ये देखकर खुशी मिलती है मेरे को। मैंने वो किया, यहां पर मैंने हर चीज को संजोया है, मैं भागा थोड़ी ना हूं। आप ऐसे किसी एक सिंगल एजुकेटर का नाम बता दो ना भाई, जिसने इस मैथ जैसी सब्जेक्ट को एवरी सिंगल डे पेड़ से ज्यादा तवज्जो दी हो। कोई भी नाम हो तो बताओ। एवरी सिंगल डे कोई नहीं है। और आगे इतनी मेहनत मैं करने वाला हूं कि आप लोगों की दिल खुश कर दूंगा मैं, लेकिन आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करता हूं। क्या आप कर पाएंगे? क्या प्लीज बताइए। तो इस चैनल को इतना बड़ा करना है डियर, इतना बड़ा करना है। यहां जो पहले जैसी बात होनी चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूं आप लोगों से, पहले जैसी बात वो मुमकिन है। और मैं आपको भटकने नहीं दूंगा, इतना मैं कह सकता हूं। एक सही डायरेक्शन दूंगा, सही सटीक डायरेक्शन देने वाला हूं। क्लासेस कहां होंगी? अपना ये प्यारा खूबसूरत सा चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? ठीक है, अपना ये प्यारा छोटा सा चैनल है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्लासेस आपकी जो होने वाली है वो यहां पर होने वाली हैं, फ्री क्लासेस होने वाली हैं, फ्री क्लासेस, ठीक है? अब कई सारे बच्चों की दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, सर रेलवे एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए कोई पेड बैच भी आएगा क्या? मैथ का फाउंडेशन बैच आएगा क्या? तो उन सब चीजों पर बात हम करेंगे, ठीक है? रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, अदर एग्जाम, फ्री क्लासेस का मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। आप लोगों से थम्स अप की उम्मीद करता हूं कि प्लीज प्लीज इस फ्री क्लासेस अनाउंसमेंट को सपोर्ट करना आप लोग। ये वो अनाउंसमेंट है जो मुझे, आपको, दोनों को आगे ले जाएगा। मैं जी जान लगा दूंगा, इतना वादा कर सकता हूं, ज्यादा बोलूंगा नहीं। मैं ना कभी कंट्रोवर्सी में फंसूंगा, ना मैं किसी के बारे में कुछ बोलता हूं, ना मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम बस पढ़ाना है, आप ये शुरू से जानते हैं, और वही काम मैं करता आ रहा हूं। मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है, वो सब मैं बताने वाला हूं। आपको अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली उस काम को आप सपोर्ट करना। अगर आपको बुरा लगे तो गलत मत बोलना, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है अभी सुनने की। बस मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अगर सपोर्ट नहीं कर पाए ना, तो आप प्लीज गलत मत बोलना। आप डिसलाइक मार के जा सकते हो, लेकिन गलत मत बोलना। अभी हिम्मत नहीं है, बाद में आप बोलिए, जर्नी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब पहला पड़ाव होता है आदमी बहुत कमजोर होता है, और मैं कमजोरी को दिखाना नहीं चाहता, और अगर दिखाऊं भी तो अपनों के सामने दिखा रहा हूं। मुझे कोई इसमें दुख भी नहीं है इस बात का, ठीक है?